नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी पहली बार बिहार आ रहे हैं। 29 मई को 2 दिन के बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी के नेता उत्साहित हैं। 29 मई को पटना में एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक रोड शो होगा। एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक 32 जगह पर भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। 29 मई को पीएम मोदी राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद 30 मई को वे रोहतास के बिक्रमगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी बिहार को 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं की सौगात देंगे। तो औरंगाबाद में बिजली इकाई का शिलान्यास होना है। 800 मेगावाट की 3 इकाई का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके साथ साथ रेल, सड़क, बिजली से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं उसकी सौगात देंगे। पटना एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बेहटा हवाई अड्डे का भी शिलान्यास करेंगे। तो पटना में पीएम मोदी का रोड शो होगा। 50,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएगी। 32 जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस दौरान भव्य स्वागत होगा और पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर उत्साह चरम पर। तो राजधानी पटना में पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत की भव्य तैयारी की जा रही है। पटना में जगह जगह बड़े बड़े पोस्टर लगाए जा रहे हैं। उनके रोड शो को लेकर जगह जगह बैरिकेडिंग भी की जा रही है। नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर 29 तारीख को बिहार आ रहे हैं। इस दौरान चुनावी वर्ष में उनका पहला रोड शो भी होगा। उनके रोड शो के मद्देनजर राजधानी पटना में तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद उनका रोड शो होगा और जो 2 दिवसीय दौरा है इस मायने में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार आ रहे हैं। बिहार की ही धरती से उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी है उनका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार वो बिहार पहुंच रहे हैं। 29 मई को पीएम नरेंद्र मोदी पटना पहुंचेंगे, एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा। चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में उनका पहला रोड शो भी ये पटना में देखने को मिलेगा। पटना एयरपोर्ट से शेखपुरा मोड़ होते हुए बेली रोड पर उनका रोड शो जाएगा। जेडी विमेंस कॉलेज होते हुए राजवंशी नगर, हनुमान मंदिर के सामने से पीएम नरेंद्र मोदी गुजरने वाले हैं। विश्वेश्वरैया भवन, हाईकोर्ट होते हुए वो इनकम टैक्स गोलंबर पहुंचेंगे। इनकम टैक्स गोलंबर से बीजेपी कार्यालय तक जाएंगे। एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक 32 जगहों पर पीएम नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा। बीजेपी के तमाम मोर्चे को रोड शो की सफलता की जिम्मेदारी दी गई है और उसके मद्देनजर यहाँ पटना में आप देख सकते हैं जगह जगह जो बैरिकेडिंग है सड़क के किनारे वो शुरू कर दी गई है। कई जगह वो कंप्लीट भी हो गई है। बड़े बड़े पोस्टर भी लगाए गए हैं जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत बिहार की भूमि पर किया जा रहा है और पटना में जगह जगह ये तस्वीर नजर आ रही है। सड़क के दोनों किनारे बांस बल्ले की बैरिकेडिंग की गई है ताकि कहीं सुरक्षा में कोई चूक ना हो। एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय तक बड़े बड़े पोस्टर भी नजर आ रहे हैं जहां पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। यानी चुनावी वर्ष में पीएम नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत होगा। उसकी तैयारी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से लगातार की जा रही है। सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना हो इसके लिए भी लगातार वाहनों की चेकिंग अभियान भी चलाई जा रही है, बैरिकेडिंग भी किया जा रहा है। साथ ही साथ चुनावी वर्ष है, पीएम नरेंद्र मोदी का पहला रोड शो होगा। बिहार को कई सौगात भी देने वाले हैं, उसकी भी यहाँ तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। एयरपोर्ट बनकर तैयार है, सारी तैयारी हो गई है जिसका उद्घाटन 29 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। साथ ही साथ उनका जो रोड शो होगा उसकी भी तैयारी अंतिम चरण में पूरी की जा रही है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। तो पटना में 29 मई को कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी 30 मई को रोहतास के बिक्रमगंज पहुंचेंगे जहां से वे करीब 50,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। बिक्रमगंज में पीएम मोदी की विशाल जनसभा की तैयारी हो रही है जिसमें लाखों लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। सभा स्थल पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। दिन रात बीजेपी के बड़े नेता दौरा कर रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार आ रहे हैं, वो भी बिक्रमगंज में आ रहे हैं और इसको लेकर
भव्य तैयारी की जा रही है। विशाल पंडाल बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है और इसके लिए बहुत से कुर्सियाँ लगाई जाएगी। और पिछले 15 दिनों से अधिक समय से यहाँ पर लगातार तैयारी चल रही है। सरकार के लोग हैं और इसके अलावा जो जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी रात दिन लगे हुए हैं, चूँकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो यहाँ बिहार में पहली बार आ रहे हैं, तो इसको लेकर लोगों में उत्सुकता है कि प्रधानमंत्री आकर यहाँ उनका संबोधन क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि विशाल पंडाल बनाए जा रहे हैं और पंडाल के चारों तरफ बैरिकेडिंग की जा रही है। यातायात के सुगम व्यवस्था की भी पूरी मुकम्मल व्यवस्था हो और जो यहाँ लोग पहुँचेंगे उन्हें किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, इसको लेकर यह तैयारी की जा रही है। मैं बता दूं कि इस रैली में रोहतास जिला के विक्रमगंज में जो आयोजित यह रैली है, इसमें रोहतास जिला के अलावे बक्सर, कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद और अरवल के भी लोग यहाँ पहुँचेंगे। कार्यकर्ता रात दिन लगे हुए हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी लगे हुए हैं। तो पूरी तरह से ये कार्यक्रम जो है उसकी तैयारी जो है वो अंतिम चरण में पहुँच गई है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। 30 मई को रोहतास के विक्रमगंज में पीएम मोदी की सभा है। इस मौके पर पीएम योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी नेताओं का जोश आई है। कैमूर से भी बड़ी संख्या में लोग पीएम की सभा में शामिल होंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार में पीएम मोदी की अब तक की सबसे ऐतिहासिक जनसभा होगी। मोदी जी को और उनके आत्मबल को और मजबूत करने के लिए संपूर्ण शाहाबाद के लोग 30 तारीख को बहुत बड़ी संख्या में विक्रमगंज जाने वाले हैं। साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगे। तो दोनों नेता को सुनने के लिए एक बड़ी संख्या आसपास के जिलों से जाने वाली है, जिसमें कैमूर जिला से भी लगभग 25,000 से अधिक की संख्या विक्रमगंज में जाएगी और यह एक ऐतिहासिक सभा होगी। 30 मई को पीएम औरंगाबाद के नबीनगर में भी एक नए पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे, जिसकी क्षमता 2400 मेगावाट होगी। रोहतास के विक्रमगंज से ही पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से इसका शिलान्यास करेंगे। एनटीपीसी पूर्वी क्षेत्र के कार्यकारी निदेशक सुदीप नाग ने बताया कि नए यूनिट की स्थापना के बाद नबीनगर की यह परियोजना देश की सबसे बड़ी बिजली परियोजना हो जाएगी। उसमें इसका वर्चुअल मोड में शिलान्यास करेंगे। ये एनटीपीसी के लिए एक बहुत ही गौरव का विषय है और इस प्रोग्राम के लिए हम लोगों का जो तैयारी है वो तैयारी हम लोग पूरे दिल से पूरे जोश से कर रहे हैं और ये तैयारी समय पर हमारा हो जाएगी। सोशल मीडिया पर अनुष्का यादव के साथ तस्वीर वायरल होने के बाद लालू प्रसाद ने तेज प्रताप यादव के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया है। लालू ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार दोनों से बाहर निकाल दिया है। तेजस्वी ने भी कहा कि वो इस तरह की चीजों को पसंद नहीं करते हैं, न ही बर्दाश्त करते हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये चुनावी समर जब आने वाला है तो माननीय लालू प्रसाद जी को दारोगा प्रसाद राय, जो इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, जिनका सम्मान है, उनकी पोती जो मिरंडा हाउस में पढ़ी ऐश्वर्या राय, उसके साथ जब जुर्म हो रहा था तो इनका ट्वीट खामोश था। आज आप आई वास कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने अगर गुनाह किया है और पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विधानमंडल के नेता तेजस्वी यादव हैं, तो तेजस्वी यादव विधानसभा के अध्यक्ष को लिखिए कि इनकी सदस्यता को निरस्त किया जाए, नहीं तो यह माना जाएगा कि आप पूरे तौर पर मामले का केवल ये राजनीति में चूहा बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। तो देखिए, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेज प्रताप के मामले को लेकर के क्या कुछ कहा वो आपने सुना और लालू परिवार पर निशाना साधा। लेकिन लालू परिवार और लालू ने किस तरीके का एक्शन लिया है वो भी रिपोर्ट में समझना जरूरी है। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बिहार की सियासत में चर्चा का केंद्र बनी इस तस्वीर में तेज प्रताप यादव अनुष्का यादव के साथ दिख रहे हैं, जिनके साथ तेज प्रताप का 12 साल से संबंध होने का दावा किया जा रहा है। कल तक जिस लड़की को कोई नहीं जानता था, उसकी आज चारों ओर चर्चा हो रही है। 24 मई को
तेज प्रताप के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से इस तस्वीर को पहली बार पोस्ट किया गया। इसके बाद ये तस्वीर जंगल में लगी आग की तरह सोशल मीडिया पर फैलती चली गई। हालांकि तेज प्रताप ने इन तस्वीरों से खुद को किनारा किया और इन्हें AI जनरेटेड बताया है। तेज प्रताप कुछ और बोलते उससे पहले लालू प्रसाद ने सबको खामोश कर दिया सोशल मीडिया पर ये बताकर कि उन्होंने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकाल दिया है। लालू प्रसाद ने ट्वीट कर लिखा है, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। परिस्थितियों के चलते तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से दूर करता हूँ। अब से पार्टी और परिवार में तेज प्रताप की किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वो स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वह स्वविवेक से निर्णय लें। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूँ। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। लालू प्रसाद के ट्वीट के बाद तेज प्रताप यादव के छोटे भाई और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए। उन्होंने तेज प्रताप और अनुष्का के संबंध को लेकर कहा, हमें ये सब अच्छा नहीं लगता, ना ही हम इसे बर्दाश्त करेंगे। वो निर्णय ले, क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। बहन रोहिणी आचार्य ने भी तेज प्रताप यादव पर टिप्पणी की और लिखा, जो परिवेश, परंपरा, परिवार और परवरिश की मर्यादा का ख्याल रखते हैं उन पर कभी सवाल नहीं उठते हैं। जो अपना विवेक त्याग कर मर्यादित आचरण और परिवार की प्रतिष्ठा की सीमा बारंबार लागने की गलती घृष्टता करते हैं, वो खुद को आलोचना का पात्र खुद ही बनाते हैं। फिलहाल के लिए लालू प्रसाद ने अपने बेटे को पार्टी और परिवार से निकाल दिया है। देखना होगा इस प्रकरण में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मधुबनी पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का जोरदार स्वागत हुआ। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पूरे विश्व को अपनी ताकत का एहसास कराया है। चाहे अभी का तो सबसे बड़ा ऑपरेशन सिंदूर भारत के सामर्थ्य को दिखाया है कि हमारी आध्यात्मिक और वैचारिक शक्ति जितनी मजबूत है, हम जितना आर्थिक प्रगति कर। सीएम नीतीश के स्वास्थ्य पर बार बार सवाल उठाने वाले प्रशांत किशोर पर जेडीयू के नीरज कुमार ने करारा पलटवार किया है। उन्होंने पीके को भाषा की मर्यादा का ख्याल रखने की नसीहत दी है। खबरदार प्रशांत किशोर जी, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। तेलंगाना की कंपनी से, फर्जी कंपनियों से आर्थिक हेराफेरी करने वाला, आर्थिक मामले के 420 यह राजनीति का प्रवचन दे रहा है। सच यह है कि आपको क्लाइमेट लीडर और ग्लोबल थिंकर नहीं कहा गया, आपको कहा गया है राजनीति में धंधा करने वाला। और धंधा करने वाला राजनीतिक व्यंग कर रहा है। अरे नमक खाया है नीतीश कुमार जी का आपने, तो कम से कम राजनीति में नमक हरामी कर रहे हैं, भाषा में नमक हरामी मत करिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सुल्तानगंज में नया एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है, तो दूसरी ओर भागलपुर हवाई अड्डा की मरम्मत में भी तेजी आ गई है। मुख्य गेट से हेलीपैड तक करोड़ों रुपए खर्च कर तकरीबन 400 मीटर नया अप्रोच पथ बनाया गया है, जिसके दोनों तरफ कई सारे संकेतक बोर्ड लगाए गए हैं और रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, पार्किंग सहित कई सुविधाओं को दर्शाया गया है। जबकि व्यवस्था के नाम पर यहां पीने का पानी तक की सुविधा नहीं है। हवाई सेवा की शुरुआत कब होगी या तो नहीं पता, लेकिन विभाग की ओर से करोड़ों रुपए मरम्मती के नाम पर खर्च किए जा रहे हैं। हाल के दिनों में पथ निर्माण विभाग की ओर से 300 से 400 मीटर लंबी सड़क बनाई गई है, जिस पर कि करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। हवाई अड्डा के मुख्य द्वार से लेकर हेलीपैड तक यह अप्रोच पथ बनाया गया है, जिसके दोनों तरफ कई सारे संकेतक बोर्ड लगाए गए हैं, जिसमें कि पार्किंग, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटल की तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी उसका जिक्र किया गया है। लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। हवाई अड्डा मैदान के चारों तरफ अगर आप नजर डालेंगे तो दिन भर
पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन विभाग की ओर से करोड़ों रुपये खर्च मरम्मती के नाम पर किए जा रहे हैं। बता दें कि इससे पहले भी हवाई अड्डा मैदान की 4 दीवारी की मरम्मती की गई थी, जिसपे कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत करोड़ों रुपये खर्च किए गए थे। विभाग की ओर से करोड़ों रुपये तो खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन भागलपुर के लोग हवाई जहाज पर कब सवार होंगे, यह देखने वाली बात होगी। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। और देखिए, पटना में कोरोना ने दस्तक दे दी है। एक बार फिर से देश में कोरोना लौट आया है। पटना में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। कोरोना के 2 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट है। आईजीआईएमएस के अधीक्षक की सलाह है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहे, सुरक्षित रहे। तो 2 मरीज जिनमें कोरोना की पुष्टि हो चुकी है, पटना में कोरोना ने दस्तक दे दी है, 2 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं स्वास्थ्य महकमा भी कोरोना को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। पटना में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। 2 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। दोनों मरीज एक प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं, लेकिन 14 महीने बाद कोरोना ने पटना में दस्तक दी है। हालांकि देश भर में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना संक्रमित मरीज चिन्हित हो रहे हैं, लेकिन अगर पटना की हम बात करें तो एक प्राइवेट अस्पताल में 2 संक्रमित मरीज चिन्हित हुए हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में अभी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिले हैं। अगर आईजीआईएमएस की हम बात करें तो यहाँ क्या कुछ हाल है सर? क्या संक्रमित मरीज अभी हैं पटना में? नहीं, हमारे आईजीएमएस के आंकड़े में कहीं कोई, या सरकारी आंकड़े में किसी सरकारी अस्पताल में मुझे जब जानकारी है उस सब कोई पॉजिटिव मरीज नहीं मिले हैं। अगर मिलते भी हैं तो वो घबराने की जरूरत नहीं है। जो इस बार का वेरिएंट देखा जा रहा है, ये बॉडी पेन, हेडेक और मलेज जिसको बोलते हैं, जिसमें मन ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन पहले जैसा है कि सांस में दिक्कत वाली कोई मरीज आ रही है, इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, एहतियात जरूर बरतना है, जैसे कि मास्क लगा लें, जरूरत हो तभी भीड़ भाड़ वाले जगह पे जाएं, क्लोज्ड स्पेस में अवॉइड करें रहने का। ये सब चीजें हमें फिर से करनी पड़ेंगी। आईजीआईएमएस कितना तैयार है कोरोना के लिए? आईजीएमएस फुली तैयार है। हमारे पास पहले से हम लोग टर्शियरी केयर लेवल हॉस्पिटल रहे हैं, इसलिए अब कोई ना ऑक्सीजन की दिक्कत है, न बेड्स की दिक्कत है, न एडमिशन की दिक्कत है, न इलाज की दिक्कत है। ऐसा लग रहा है क्या कि कई अभी संक्रमण की स्थिति बढ़ेगी अगर लोग टेस्ट कराएंगे, क्योंकि बहुत टेस्ट कम हो रहा है? वेदर इफेक्ट है या वाकई कोरोना फैल रहा है? ये तो जांच का विषय है, जांच पे ही कोई करा सकता है। लेकिन सिम्टम बहुत माइल्ड हैं, तो लोग जब तक जांच कराएंगे वो ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका रहेगा, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो इस बार जो कोरोना है उतना भयावह नहीं है। हालांकि जो आंकड़े हैं वो अब बढ़ने लगे हैं। 2 संक्रमित मरीज पटना में जरूर चिन्हित हुए हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में अभी एक भी संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन आईजीआईएमएस अस्पताल पूरी तरीके से तैयार है। साफ तौर पे कहना है जो अधीक्षक है मनीष मंडल, घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है। मास्क लगाएं, दूरी बना के रखें, संक्रमण नहीं फैलेगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और सासाराम से बड़ी खबर, जहां लापता युवक को लेकर के बवाल मचा हुआ है। आगजनी का रोड को जाम कर दिया गया। 25 मई से युवक दीपक लापता है, जिसका सुराग नहीं मिल पाया है। कल सड़क किनारे उसकी बाइक मिली। अनहोनी की आशंका को लेकर के लोग डरे सहमे हैं। पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगा रहे हैं कि शिकायत पुलिस तक पहुंचाई गई है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस उसका सुराग तलाशने की कोशिश नहीं कर रही है, उसमें नाकाम है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लोग किस तरीके से सड़कों पर उतर आए हैं, टायर जलाया है, विरोध प्रदर्शन किया है और सड़क को जाम कर रखा है। कल गए तो मोटरसाइकिल उसका उसी समय 7-8 बजे बरामद हुआ था, लेकिन खबर कोई थाना से नहीं गया। अभी तक कोई सूचना नहीं है नहीं। प्रशासन द्वारा क्या बोला गया? अभी तो कुछ बोला नहीं। अभी आज साइन कराया FIR पर, कल FIR किया है। आप कौन है उसके? क्या स्कूल जाए, बोल रहे हैं कि लड़का किडनैप हुआ है। अच्छा, स्कूल जाने के लिए लेट होता, हम यहाँ पर खड़े हैं तो जाम लगा हुआ है। कितने देर से जाम लगा हुआ है? हम लोग तो अभी 10 मिनट हो गया है। तो कौन से स्कूल जाना है आप लोग को? तो काफी देर हो गई है। देर हो गई। और दरभंगा से बड़ी खबर, जहां युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। सिर काटकर युवक की हत्या हुई है। सिर को अलग कर तालाब में फेंक दिया गया। सुबह सुबह शव मिलने से सनसनी है। गुलजार के रूप में मृतक की पहचान हुई है, जिसकी सिर काटकर हत्या कर दी गई है। बहादुरपुर आंखोपुर के मनका तालाब से शव मिला है। मौके पर पुलिस पहुंची है, छानबीन में जुटी हुई है। तो दरभंगा से ये बड़ी खबर, जहां सिर काटकर युवक की हत्या कर दी गई है। देखिए, पुलिस
मौके पर मौजूद है। सिर को अलग करके तालाब में फेंका गया था। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन हर दिन लाखों करोड़ों की शराब पकड़ी जा रही है। बड़े पैमाने पर शराब माफिया देसी शराब की भट्टी चला रहे हैं। लगातार कार्रवाई के बाद भी शराब के धंधेबाजों में पुलिस और कानून का खौफ नहीं दिख रहा है। शराबबंदी के बाद भी शराब की नदी बह रही है। ये तस्वीर नवादा की है। रजौली में हरदिया पंचायत के झराही के जंगल इलाके में शराब माफिया देसी शराब की भट्टी चला रहे हैं, जिसकी खबर मिलने पर उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम ने छापेमारी की और भारी मात्रा में देसी शराब को नष्ट कर दिया। साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हजारों लीटर शराब को बहाकर नष्ट किया और भट्टियों को भी ध्वस्त कर दिया। जलाते हैं इसलिए पेट्रोल लाए हैं। इधर मोतिहारी में शराब माफिया हर दिन नए हथकंडे अपना रहे हैं। शराब माफिया अब घूंघट की आड़ में रह रही महिलाओं को शराब तस्करी का हथियार बनाना शुरू कर दिया है। ये महिलाएं घूंघट की आड़ में शराब की होम डिलीवरी कर रही हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब तुरकोलिया थाना पुलिस ने एक साथ कई महिलाओं को गिरफ्तार किया, जिनके पास से शराब भी बरामद की गई है। ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां नवादा और मोतिहारी दोनों जगह का हाल एक ही जैसा है, जहां शराबबंदी में शराब की नदियां बह रही है। मोतिहारी की भी तस्वीर वैसे ही कुछ सामने आई है, जहां घूंघट की आड़ में शराब की तस्करी होती है और खास करके महिलाओं को इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनसे होम डिलीवरी ये शराब तस्कर करा रहे हैं। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।